जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में कक्षा 12वीं के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। मेरे इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियोस हैं नए नए उनको जरूर देखें। धन्यवाद। यहाँ क्वेश्चन है, यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R1 सर्वनिष्ठ R2 भी एक तुल्यता संबंध है। हमें इसको सिद्ध करना है। चूंकि सबसे पहले हम तुल्यता संबंध के बारे में जान लें कि यदि कोई समुच्चय तुल्यता संबंध होता है तो वह स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होता है। मतलब R1 और R2 क्या है? स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हैं। तो हमें R1 सर्वनिष्ठ R2 को सिद्ध करना है। ठीक है, हम देखते हैं। सबसे पहले दिया क्या है? दिया है हमें दिया क्या है कि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है। R1 और R2 समुच्चय A में क्या है? तुल्यता संबंध है। सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। हमें इस चीज को सिद्ध करना है। हम उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति में हमें सबसे पहले जो दिया गया है कि R1 और R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है, तो सबसे पहले उपपत्ति में हमारी पहली कंडीशन क्या होती है? स्वतुल्य की, स्वतुल्यता। ठीक है, हम इसको देखते हैं। चूंकि हम लिखेंगे चूंकि R1 व R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है, अर्थात R1 व R2 स्वतुल्य है। ठीक है, R1 और R2 क्या है? स्वतुल्य हैं। इसलिए या लिख सकते हैं माना AA बिलोंग कर रहा है R1 में तथा AA बिलोंग कर रहा है R2 में। यदि AA R1 में है और AA R2 में है तो AA जो है वो किस में होगा? दोनों में होगा। मतलब R1 इंटरसेक्शन R2, R1 सर्वनिष्ठ R2 में भी होगा। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए R1 सर्वनिष्ठ R2 स्वतुल्य है। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, सममित। सममित वही फिर से पॉइंट लिखेंगे, चूंकि R1 व R2 सममित हैं। ठीक है, R1 और R2 सममित हैं। सबसे पहले इसको हमने लिख लिया। यह लिखेंगे माना AV बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 में। हम इसको लेके चलेंगे कि AV किस में है? R1 इंटरसेक्शन R2 में है। R1 सर्वनिष्ठ R2 में है। तो हम सिद्ध क्या करेंगे कि BAV किस में है? R1 सर्वनिष्ठ R2 में है। यदि AB हम लेके चल रहे हैं कि R1 सर्वनिष्ठ R2 में है तो ये क्या होगा कि AV जो है वो किस में है? R1 में है तथा AV R2 में है। ठीक है, यदि AB R1 में है तथा AB R2 में है, इसलिए जो AB होगा वो R1 में है। चूंकि R1 कैसा है? सममित है। इसलिए हम कह सकते हैं जो BA है वो भी किस में होगा? R1 में होगा। लिख सकते हैं R1 सममित है, या पहले भी लिख चुके हैं। इसी प्रकार क्या दिया है,
AV जो है वो R2 में है, इसलिए जो BA होगा वो भी किस में होगा, R2 में होगा। लिख सकते हैं R2 सममित है। ठीक है। अब यदि हमें BA R1 में है, BA R2 में है, तो हम कह सकते हैं कि BA belongs to R1 व VA belongs to R2। इसलिए जो BA है वो किस में होगा, R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा। ठीक है। इसलिए AB बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 में। दिस इंप्लाइज BA बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 में। अतः R1 इंटरसेक्शन R2, R1 सर्वनिष्ठ R2 कैसा हो जाएगा, सममित हो जाएगा, सममित है। अब हम देखते हैं तीसरी कंडीशन, संक्रामक। संक्रामक के लिए हम देखते हैं, यहां लेके चलते हैं। माना कि AV किस में बिलोंग कर रहा है, R1 इंटरसेक्शन R2 में, तथा AV और BC बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 में। मतलब AV जो है R1 सर्वनिष्ठ R2 में है, BC भी केस में है R1 सर्वनिष्ठ R2 में है। सबसे पहले हम इसको देखें, यदि AV R1 और R2 के सर्वनिष्ठ में है, मतलब AV जो है वो R1 में है व AV R2 में है, तथा इसी तरीके से BC को देख लें कि BC R1 में है व BC R2 में है। ठीक है। इस तरीके से हम इसको लेके चलें, दिस इंप्लाइज कि AV यदि R1 में है, AV यदि R2 में है, ठीक है, इसी तरीके से BC R1 में है, BC R2 में है। तो अब सबसे पहले हम R1 वाली कंडीशंस देख लेते हैं कि यहां पे हमें क्या मिल गया कि AV R1 में है व यहां से क्या मिल गया कि BC भी किस में है, R1 में, तथा यहां से AV किस में है, R2 में है व VC, सॉरी यहां R1 था, BC R2 में है। A एम्प्लाइज क्या करेगा कि यदि AV R1 में है, BC R1 में है, तो AC भी R1 में होगा, तथा इसी तरीके से यहां से AV यदि R2 में है, BC R2 में है, तो AC किस में होगा, R2 में होगा। क्यों होगा, चूंकि लिख सकते हैं R1 व R2 संक्रामक हैं। ठीक है। अब यहां देखते हैं AC R1 में है, AC R2 में है, इसलिए जो AC है वो R1 और R2 के किस में होगा, सर्वनिष्ठ में होगा। यदि AC, अतः हम कह सकते हैं, अतः AV belongs to R1 इंटरसेक्शन R2 तथा BC belongs to R1 इंटरसेक्शन R2। दिस implies AC belongs to R1 इंटरसेक्शन R2। अतः R1 इंटरसेक्शन R2 क्या हो जाएगा, संक्रामक है। इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। यही हमको सिद्ध करना था। धन्यवाद।